एक राइटर जो वक्त के साथ अंधा हो रहा है। एक तरफ उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो रही है और वहीं दूसरी ओर उसके काले अतीत का सच उजागर हो रहा है। सियोल यूनिवर्सिटी के लिटरेचर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सिम, जो कि पेशे से एक राइटर भी हैं, कुछ समय के लिए वो शहर छोड़कर एक गांव में रहने लगे हैं। सिम को यूनिवर्सिटी से बर्खास्त किया गया है। प्रोफेसर सिम पर उनकी ही एक स्टूडेंट ने सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किया है। अब जब तक उनके नाम पर यह लगा दाग साफ नहीं हो जाता, प्रोफेसर सिम को इसी गांव में रहना होगा। वो परेशान तो हैं, लेकिन वो यहाँ पर ही एक अपनी नॉवल लिखना भी चाहते हैं। लेकिन प्रोफेसर सिम को कहाँ पता था कि वो इस बार कोई किरदार खुद तय नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो खुद ही इस नॉवल का एक किरदार है। गांव में चारों तरफ खामोशी थी, चारों तरफ एक सन्नाटा था। इसी गांव में अपनी माँ के साथ रहती है डोगी। डोगी की माँ बोल नहीं पाती। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिताई। डोगी की माँ चाहती है कि डोगी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन डोगी इसके लिए भी तैयार नहीं, जब तक उसे कोई ऐसा न मिले जिसके साथ वो थोड़ा समय बिताए, जिसके साथ वो प्यार में पड़े, जिसके लिए वो सपने देखे। सिम ने यहीं पर एक किराए का मकान लिया था और पार्ट टाइम एक जॉब भी किया ताकि उनका खर्च निकले। नजदीक में एक छोटा सा पार्क भी है। अक्सर शाम को प्रोफेसर सिम वहीं पर पहुंचा करते हैं और यहीं पास में ही टिकट काउंटर पर काम करती है डोगी। और यहीं से सिम और डोगी के मुलाकात का सफर शुरू हुआ। शहर से आए इस हैंडसम आदमी की तरफ डोगी का दिल आकर्षित होने लगा था। धीरे धीरे डोगी ने उसके नजदीक आने के लिए उसकी क्लास भी ज्वाइन कर ली। डोगी दिन पर दिन उसकी तरफ ऐसे बहक रही थी मानो कोई छोटा बच्चा किसी खिलौने के लिए तरसता हो। डोगी जब भी कोई भी काम खत्म करके घर की तरफ लौटती तो वो खिड़की से सिम को घंटों घंटों भर देखा करती। और वहीं दूसरी तरफ सिम, जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह तंग हो रहा था, हालात उसके साथ नहीं। उसके लॉयर फ्रेंड ने उसके लिए यही सलाह दी, जब तक केस न खत्म हो जाए तुम वहीं पर रहो और गुजारा करने के लिए कोई जरिया जल्द से जल्द ढूंढ ले। गुजरते वक्त के साथ दोनों करीब आने लगे। डोगी सिम की हर बात सुनती, समझती और सिम को भी कहीं न कहीं वो हमदर्द की तरह मिली। दोनों साथ बैठे हैं और तभी सिम के घर से कॉल आया। सिम की 8 साल की बेटी उसे उसके घर बुला रही है। माँ की तबीयत बहुत खराब है। दरअसल सिम के ऊपर लगे आरोप की वजह से सिम की पत्नी पूरे तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी है। कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। सिम जल्दी आने की बात कहकर फोन रख देता है। यहाँ पर डोगी सिम के परिवार के बारे में जानकर थोड़ी सी मायूस हो गई थी, पर सिम ने डोगी के सामने कुछ भी छिपाया न था। दोनों एक साथ बहुत वक्त बिताने लगे। उनके अफेयर की बातें पूरे गांव में फैल गई। डोगी अब घर भी नहीं आती। सिम और डोगी हर जगह हर वक्त एक साथ होते। डोगी तो खुद को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब समझने लगी थी। अचानक से एक सुबह सिम को उसके वकील दोस्त का फोन आया। उसका दोस्त उससे यहीं पर मिलने आया है। सिम डोगी को कहकर चला जाता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। डोगी ने उसके लिए प्यार से बहुत ढेर सारा खाना भी बनाया था, पर पूरी रात बीत गई लेकिन सिम ना आया। और जब सुबह हुई तो डोगी ने देखा कि सिम अपना सामान पैक कर रहा है। दरअसल सिम यहाँ पर केस जीत चुका है। सिम पर लगे सारे एलिगेशन झूठे थे और अभी सिम वापस जा सकता है। और यहीं पर डोगी ने सिम को एक शॉकिंग न्यूज दी। दरअसल डोगी सिम के बच्चे की माँ बन चुकी है। कुछ सोचने न समझने के हाल में सिम डोगी को एक गांव से दूर क्लिनिक पर ले गया, जहां पर डोगी के बच्चे का एबॉर्शन हुआ। और डोगी से जल्द मिलने की बात कहकर सिम वहां से रवाना हो गया। शहर में सिम की बीवी सिम के इंतजार में है। उसकी बीवी ने सिम को माफ कर दिया। जो कुछ भी उजड़ रहा था वो सब अब पहले की तरह बरकरार हो गया था। एबॉर्शन के बाद डोगी भी अपनी माँ के पास लौट आई थी। माँ तो काफी नाराज है, पर डोगी के अलावा उसका और कोई सहारा नहीं। 4 हफ्ते बीत गए, पर डोगी के पास सिम की अब तक कोई भी खबर नहीं आई थी। फिर एक दिन डोगी बिना कुछ सोचे समझे सियोल यूनिवर्सिटी आ पहुंचती है। यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां हैंडसम प्रोफेसर को रिझाने की हर तरकीब लगा रही थीं। अचानक से डोगी को देखकर सिम घबरा जाता है। सिम का डोगी से पहला यही सवाल था, तुम यहाँ पर क्यों आई?
मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। सब कुछ संभल जाने के बाद मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, लेकिन कब? जब सब कुछ खत्म हो जाता तब, डोगी ने कहा। और सिम ने जैसे तैसे डोगी को मनाकर वहां से रवाना कर दिया। एक शाम डोगी अपनी माँ के लिए खाना बना रही थी और अचानक से सिम को खिड़की से बाहर देख डोगी पागलों की तरह उसके पास जा भागती है। डोगी उसके पास उसके गले लगकर रोने लगी, लेकिन दूसरी तरफ सिम ने लिफाफे में भरे पैसे डोगी के सामने फैलाए और डोगी के प्यार की सिम ने कीमत लगाई। अभी सिम इस नाजायज रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। भले ही उसने दिल बहलाया, लेकिन डोगी के लिए सिम तो उसका पहला ही प्यार था। डोगी सिम को धिक्कारने लगी। दोनों की काफी अनबन हो गई। इसी बीच सिम को उसके घर से फोन आया। सिम ने फोन उठाया और दूसरी तरफ डोगी ने अपने घर में लगी आग को देखा। ये आग डोगी के द्वारा ही लगी थी। दरअसल किचन में जब वो खाना बना रही थी तो पर्दे से आग लगकर पूरे घर में फैल गई। डोगी घबराते हुए माँ माँ चिल्लाते हुए अपने घर में भागी। डोगी की माँ बीमार कमरे में पड़ी कराह रही थी। सिम उसे चीख चीख कर अंदर जाने से मना तो कर रहा था, लेकिन आग की रोशनी और चिल्लाने की आवाज से लोग जैसे ही वहां पर जमा होने वाले थे, सिम वहां से निकल गया। सिम के घर पहुंचने से पहले ही डिप्रेशन से जूझ रही उसकी पत्नी भी गुजर गई। उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। सिम की पत्नी ने सिम को एक लड़की के साथ फोन पर बात करते हुए सुना था। दरअसल सिम एक बहुत बड़ा चीटर है। वो लड़कियों के साथ ऐसे ही रिलेशन बना करता है और इस बार उसकी पत्नी ने डिप्रेशन में आकर अपनी जान ले ली। इस हादसे में दो परिवार पूरी तरीके से बिखर गए। बीवी का अंतिम संस्कार करने के बाद सिम डोगी के पास पहुंचा, लेकिन सिम जब डोगी के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि डोगी और उसकी माँ आग में जलकर राख हो गए। डोगी से मिलना, डोगी से बात करना, डोगी के साथ समय बिताना और फाइनली उसे खो देना, उसकी बीवी का सुसाइड करना और अभी सिम की बेटी का सिम के लिए अच्छा बर्ताव न होना। इसी तरह पूरे 8 साल गुजर गए। जिंदगी में जिसने जितना खोया है, जिंदगी ने उसे उतना ही नवाजा है। सिम के दर्द और तजुर्बे उसके नॉवल में सब दिखते हैं। सिम की एक एक किताब बेस्ट सेलर होने लगी। सिम जितना कमाता था वो सब नशे, जुआ और लड़कियों में उड़ाने लगा। अभी सिम का जिंदगी में कोई भी मकसद न बचा। उसकी बेटी अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार सिम को ही समझती है, इसीलिए दोनों एक साथ रहकर भी एक अजनबी से रहते हैं। कुछ दिनों से न जाने क्यों सिम को कुछ हल्का हल्का धुंधला सा नजर आता है, शायद ज्यादा शराब पीने की वजह से। और जब दिक्कत बढ़ने लगी तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डायबिटिक मरीज होने के बावजूद सिम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। सिम का लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं। दिन रात लिखने से उसकी आंखों पर काफी ज्यादा जोर पड़ता है और सिम की आंखों की नसें अब धीरे धीरे सूखने लगी हैं और इसी वजह से सिम धीरे धीरे अंधा हो रहा है। लेकिन फिर भी सिम अपनी आदतों से कभी बाज न आया और इसी तरह एक दिन इलीगल वर्क में फंसकर सिम यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाता है। पैसे तो बहुत डूबे, लेकिन साथ ही उसकी जायदाद भी जब्त कर ली गई। दूसरी तरफ साफ न दिखाई पड़ने की वजह से वो कुछ भी लिख नहीं पाता था और अपनी हालत पर सिम कुछ कर भी नहीं पा रहा था। हमेशा गुस्से में झुंझुलाता रहता। सिम का घर से निकलना भी बंद हो गया। ऐसे वक्त पे अगर कोई ऐसा होता जो उसके दर्द को बांट सकता, सिम के जज्बात को समझ पाता, उसकी बेटी जिन्हें भी अपने बाप को ऐसे देख देख अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। और तभी दूसरा रूप लेकर डोगी सिम के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरअसल डोगी मरी ही नहीं, उसने अपना पहला शिकार चिन्मय का किया, जो अकेली एक टीनेज लड़की है जिसका शिकार करने में उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। डोंगी ने चिन्मय से दोस्ती की। चिन्मय की गैर हाजिरी में डोंगी उसके घर जाने लगी, जहाँ बेचारा तन्हा अकेला सिम मिला। धीरे धीरे डोंगी उससे बातें बढ़ाने लगी, उसके छोटे मोटे काम करना, उसके नॉवेल्स टाइप करना। बाप और बेटी दोनों का सहारा बन गई। एक दिन डोंगी सिम को डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ डॉक्टर ने सिम से कहा कि वो दोबारा देख सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे। ये सुनकर सिम दोबारा अपनी आंखें पाने के लिए पागल हो उठा। एक ही रास्ता बचा है जहाँ से उसे पैसे तेजी से मिल सकते हैं और वो है जुआ।
डोगे के जाल में सिम मछली की तरह तड़पता हुआ फंसता गया। एक के बाद एक सिम सारे दाव हारता चला गया और अंत में सिम इतनी बड़ी दाव हार गया जिसे न चुकाने के कारण उसके अंधेपन का फायदा उठाकर कहीं गुना ज्यादा रकम पर उसके अंगूठे का ठप्पा लगा लिया गया। रोज उसे परेशान करने, उससे पैसे मांगने के लिए घर पर बदमाश आने लगे। जब वो पैसे न दे सका तो उसकी बेटी जिन्वी को वे लोग उठा ले गए। कमरे में रोता बिलखता सिम अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और एक तरफ कोने में खड़ी डोगी मुस्कुरा रही है। सिम को इस तरह तड़पता देख डोंगी को बहुत सुकून मिल रहा था। वो पल पल सिम को तड़पता देख उसके कलेजे को ठंडक मिल रही है। कुछ महीने और बीत गए और जो कुछ भी डोंगी चाहती थी वो सब कुछ हो चुका है और अब डोंगी को इस खेल में मजा नहीं आ रहा। और आखिरकार डोंगी ने सिम को सारी सच्चाई बता ही दी। लेकिन अचंभव की बात है, सिम ने डोंगी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि सिम ने डोंगी को माफ कर दिया था। अचानक इस जिंदगी में आए अंधेरे को जब सिम ने अपना लिया, अपने अंदर के जज्बात को बाहर निकालने के लिए जब उसने लैपटॉप लिया और लिखा कि मेरा शरीर इतना नम पड़ चुका है कि अब कुछ महसूस ही नहीं होता। न दुख, न दर्द, न तकलीफ, न आंसू निकलते हैं। बस चारों ओर एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है क्योंकि मैं अब ये चाहता हूँ कि मुझे पीड़ा देने के लिए ही सही पर वो मेरे पास रहे। शायद इससे किसी एक की तकलीफ तो कम होगी। सिम ने मान लिया था कि ये सब कुछ उसके कर्मों का ही फल है। डोंगी और सिम आखिर दोनों ही खामोश हो गए। सिम को तड़पता देख डोंगी को अब कोई खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि डोंगी को भी दुख होता है। क्या वो सच में इस आदमी को बर्बाद कर देना चाहती थी? तो आखिरकार क्यों अब उसे इसका दर्द महसूस हो रहा है? सिम के पास रुकने के लिए अब डोंगी को कोई वजह तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी डोंगी आखिर यहाँ पर क्यों है, इसका जवाब डोंगी भी कहीं न कहीं तलाशी रही है। उन दोनों की जिंदगी को एक बार फिर से झंझोरने के लिए सिम की बेटी जिम्सी आ पहुंची। वो बदमाशों के लीडर की नजर में आ चुकी थी और फिर क्या, जिम्सी उसके हाई क्लास की एक स्कॉट गर्ल बन गई। जिम्सी ने अब एक नया अपना अलग रास्ता निकाल लिया और अभी जिम्सी को डोंगी और सिम के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। यहाँ तक कि जिम्सी ने उस डॉक्टर को भी ढूंढ निकाला जिसने सिम के लिए आंखें ठीक करने का एक झूठा वादा किया था। जिन्नी को इन दोनों से किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं है क्योंकि जिम्सी के बर्बाद होने का कारण सिम और डोंगी दोनों ही हैं। अपनी हार मानते हुए डोगी ने आखिरी बार सिम से मिलने की इच्छा जताई। इसके बाद वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। जिस बात पर जिम्नी ने कहा, हाँ हाँ तुम जरूर मिल सकती हो और सिम वो तुम्हें देखेगा भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों से। यही तुम्हारी सजा है। डोगी सिम के सामने बैठी है। सिम ने कहा, मेरी आंखों के लिए अभी कोई डोनर मिल गया है और अब मैं तुम्हें देख सकूंगा। बहुत सह लिया हमने और अभी हम एक साथ जिएंगे। डोंगी रोते हुए कहने लगी, आखिर तुम इतने अच्छे कब से हो गए और क्यों हो गए? तुम्हें तो अंत तक बुरे बने रहना था, तभी तो तुम्हारी सजा मुकम्मल होती। सिम ने माफी मांगी। दोनों एक दूसरे को गले लगकर खूब रोए। डोगी आंख बंद करके आज एक बेंच पर बैठी है। उसकी उंगलियां हवा में कुछ टटोल रही हैं और आहिस्ते से किसी ने उसका हाथ थामा। वो सिम है। कितनी अजीब बात है, आज जब वो उसे देख सकता है तो दूसरी तरफ डोगी की आंखें बंद है, वो उसे नहीं देख सकती। उसे दुख है जो कुछ भी हुआ, मगर इस बार सिम आखिरकार उसके साथ तो खड़ा है। उसने धीरे से कहा, आई लव यू, और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इंसान अंधा सिर्फ आंखों के चले जाने से नहीं होता। कई लोग नियत के ही अंधे होते हैं, कई अय्याशी में, कई दौलत में, और कई लोग आत्मा से प्यार न करके सिर्फ जिस्म की चाह रखते हैं। इंसान आंखों से देख पाने के बावजूद भी अंधे ही कहलाएंगे जो प्यार को प्यार न समझ पाए।